और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भूपेंद्र चौधरी के नाम की चर्चा है। आजमगढ़ में कार्यक्रम के बीच में छोड़कर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज है। भूपेंद्र चौधरी के नाम की चर्चा है। जल्द ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी के नाम की चर्चा अब तेज हो गई है। आजमगढ़ से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं चौधरी। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अभिषेक हमें देंगे। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास है? जी, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, सीएम योगी के निर्देश पे आजमगढ़ दौरे पर आज भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे थे, जहां पर उन्हें लाभार्थियों से मुलाकात करनी थी, उनसे संवाद करना था और साथ ही साथ आजमगढ़ के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करनी थी। इसी बीच लखनऊ के हाईकमान से फोन आता है और चर्चाएं ये भी है कि आज उनके नाम पर प्रदेश अध्यक्ष की मुहर लग सकती है। इसी को लेकर हाईकमान से फोन आता है, जिसके बाद वो तत्काल बैठक छोड़कर लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसको लेकर अब चर्चाएं आम हो गई हैं और तरह तरह की चर्चाएं लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हाईकमान का फोन आया है और यह फोन संगठन की तैयारी को लेकर के आया है, जिसको लेकर वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक उनके नाम पर प्रदेश अध्यक्ष की मुहर उनके नाम पर लग सकती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी संगठन की तैयारी में है और देर शाम तक इस नाम पर जो है बताया जा रहा है कि फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, इनके नाम की चर्चा काफी समय से भी चल रही थी और इसी बीच अब बड़ी खबर कि लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। अभिषेक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर इनको सौंपी जाएगी, क्या खासियत? निश्चित तौर पे ये किसान परिवार से आते हैं और छात्र समय से ही राजनीति में एंट्री लिए और सबसे पहले ये छोटे संगठन में बीजेपी के शामिल होते हैं, उसके बाद इनको एमएलसी भी बना दिया जाता है। तो कुल मिला के जो इनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है वो काफी संघर्ष भरा रहा है। पार्टी के लिए ये काफी संघर्षरत रहे हैं और पार्टी के संगठन के लिए मजबूती से काम किए हैं। इसी को लेकर के साथ पार्टी ने फैसला लिया है कि अगर इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो जिस तरीके से इन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता से उभर कर एक बड़ी पदवी हासिल की है, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे 2024 में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होना है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अहम हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अपनी पकड़ बनाता है वही देश की राजनीति में जो है अहम भूमिका निभा पाता है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से एक बड़ा दांव चला है और भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम पर जैसा कि बताया जाता है कि मुहर लग सकता है। अगर भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी विपक्ष को एक और पटकनी देने में कामयाब होगी। बिल्कुल अभिषेक, और बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड में है। 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है कि इस बार 80 की 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी, ये दावा लगातार किया जा रहा है। मीटिंगों का दौर चला और अब इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की आज शाम को घोषणा हो सकती है और भूपेंद्र चौधरी के नाम की चर्चा तेज हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी में छोटे कार्यकर्ताओं को जरूर स्थान दिया जाता है। जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बिहार का चुनाव अभी देखने को मिला है, जहां बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश लालू के पार्टी में गठबंधन कर लेते हैं और सरकार बनाते हैं, उसके बाद बीजेपी का तलाश कर रही थी कि किस तरीके से इनकी रणनीति को कमजोर किया जाए। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे मजबूत इनका गढ़ इस समय माना जा रहा है बीजेपी का, तो उसको कमजोर नहीं होने देना चाहती है बीजेपी। और अखिलेश यादव भी सक्रिय हैं लगातार। वो एक तरफ रमाकांत यादव के बहाने आजमगढ़ दौरे पे जाते हैं, दूसरी तरफ उनका प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिलकर आजम खान को न्याय दिलाने की बात करता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस बात को समझ रही कि अगर जरा सा भी चुप करेंगे तो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो जाएगी, जिसका नुकसान बीजेपी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। शायद यही कारण है कि बीजेपी कहीं से भी चुप नहीं करना चाहती है। और सबसे खास बात जो है, भूपेंद्र सिंह चौधरी निर्विवाद नेता रहे हैं, उनका किसी भी भीतरघात से या किसी तरीके के गुटबाजी का कोई नाता नहीं रहा है। इसी को लेकर के एक साफ सुथरी छवि के नेता है। इसी को लेकर उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने का बीजेपी ने फैसला किया है और इस फैसले से कहीं न कहीं विपक्ष को जहां नुकसान होगा वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, कारण कि उत्तर प्रदेश में इनका काफी संगठन में बड़ा पकड़ है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने इनके नाम पर मुहर लगाने की जो बातें निकल के आ रही हैं वो सामने आया है। जी अभिषेक, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।